नमस्कार, मेरे चैनल मन उपवन पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमरूद के पौधे के बारे में बताऊंगी कि आप अपने गार्डन के लिए और अपने घर के लिए कौन सा पौधा चुनें। देखिए, अमरूद के पौधे कई तरह के आते हैं। अमरूद कई वैरायटी के भी आते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम देखेंगे तो दो तरह से इनको विभाजित किया जा सकता है, जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कौन सा पौधा आपके लिए ठीक रहेगा। एक तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक साधारण पौधा आता है और एक ग्राफ्टिंग वाला पौधा आता है। इस आधार पर विभाजित किया जा सकता है और एक इस आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है कि एक सामान्य वाइट कलर का अमरूद आता है और एक रेड वाला अमरूद आता है। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मैंने भी शुरुआत में जो भी मुझे मिला मैंने वो पौधा लगा लिया, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि किस तरह का पौधा हम चुनेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि पौधों की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 4 साल पुराना है और इसमें बहुत अच्छे से फल आए हैं। और ये वाला पौधा है, ये इसी साल मैंने लगाया था और इसमें भी फल आए हैं। तो ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा है और जो पीछे आपने पौधा देखा वो सामान्य पौधा था। सबसे पहले हम जानेंगे कि सामान्य पौधा चुनें या ग्राफ्टिंग वाला चुनें। देखिए, अगर आप सामान्य पौधा चुनते हैं तो उसको फल आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ग्राफ्टिंग वाला चुनेंगे तो फिर उसमें जल्दी फल आएंगे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 2 साल पुराना है और ये एक सामान्य पौधा है। अभी इसमें फल नहीं आए हैं, इसमें फल आने में लगभग 1 साल का टाइम तो कम से कम और लगेगा। वैसे ये पौधा बढ़ता हुआ और बहुत सुंदर तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा एक ये वाला पौधा है जो ग्राफ्टिंग वाला है। आप देख सकते हैं ग्राफ्टिंग वाले पौधे में तो जिस साल आप उसको लगाते हैं उसी साल उसमें फल आ जाते हैं। तो अगर आप जल्दी फल पाना चाहते हैं तो फिर आप ग्राफ्टिंग वाला पौधा ही चुनें। हाँ, ये थोड़ा महंगा जरूर आता है, लेकिन आपको तुरंत ही फल देना शुरू कर देता है। शुरुआत में आने वाला फल आप हटा सकते हैं, बाकी के फल आप ले सकते हैं। तो इसमें अभी देखिए कितने सारे फल आए हैं। इसको मैंने इसी बार लगाया था और इसमें लगाने के साथ ही फल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग वाले पौधे के फायदे होते हैं और इसमें रोग भी कम लगता है। इनमें एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ग्राफ्टिंग से नीचे जो भी ब्रांच निकले उसको तुरंत ही हटाते रहना चाहिए, जिससे पौधे की ग्राफ्टिंग खराब नहीं होगी और उसके फल की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। तो ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा है और इसमें बहुत सारे अमरूद आए हैं। बिल्कुल छोटा सा है और ये जो एक लकड़ी देख रही है ये इसकी सपोर्ट के लिए मैंने लगाई हुई है। थोड़े दिनों में ये मजबूत हो जाएगा तब इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि फलों का भार इसमें काफ़ी हो गया था। ये थोड़ा सा महंगा मिलता है ग्राफ्टिंग वाला पौधा, जबकि सामान्य पौधा बिल्कुल सस्ता मिल जाता है। तो कई बार हम सामान्य पौधा ले आते हैं, लेकिन उसमें फल आने में कम से कम 3 साल का समय लगता है और इसमें फल जल्दी आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी फल मिले तो फिर आप ग्राफ्टिंग वाला पौधा ही लाएं, भले ही थोड़ा सा महंगा आए। और अगर सामान्य पौधा भी अभी आपने लगाया हुआ है तो फल तो उसमें भी अच्छे ही आते हैं। भले ही उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी फल आ जाते हैं। तो इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि आप ग्राफ्टिंग वाला पौधा चुनेंगे तो आपको जल्दी फल मिल जाएंगे। अगर आप सामान्य पौधा चुनेंगे तो आपको उसके लिए उसका पालन पोषण करना होगा और उसके बाद 2 से 3 साल लग जाएंगे। ये भी एक ग्राफ्टिंग वाला ही पौधा है। इसको भी मैंने बिल्कुल थोड़े से टाइम पहले ही लगाया था और इसमें भी अमरूद आए हैं। यहाँ पे इस गार्डन में हमने मिट्टी डाली है तो ये नीचे की तरफ से इसकी ग्राफ्टिंग जो है वो अभी दिखाई नहीं दे रही। और इस गार्डन में जो हमने मिट्टी डाल के इसको थोड़ा सा और साफ़ सफाई से और तैयार कर रहे हैं, तो इसमें कुछ पौधों की ग्राफ्टिंग आपको दिख जाएगी। ये देखिए, ग्राफ्टिंग के नीचे की तरफ की जो ब्रांच आती हैं उनको मैं हटाती रहती हूँ। अभी इनको हटा देना चाहिए, जिससे ये पौधा सही रहेगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ग्राफ्टिंग के ऊपर वाली ब्रांच छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके नीचे की तरफ से सारी ब्रांच आपको हटाते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने शुरुआत में सामान्य पौधे लगाए थे जिनको फल आने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मैंने ग्राफ्टिंग वाले पौधे लगाए तो उसमें तुरंत फल आ गए। तो फिर मैंने अपने गार्डन के लिए ग्राफ्टिंग वाले पौधे ही पसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में मुझे पता नहीं था, तो मैं जो भी अमरूद का पौधा मिलता था मैं उसको लगा लेती थी। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये एक सामान्य पौधा है जिसको मैंने 2 साल से लगाया हुआ है और इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें फल आने में लगभग 1 साल का तो कम से कम टाइम और लगेगा, उसके बाद इसमें फल तो आ जाएंगे। तो आप अपने लिए सोच सकते हैं कि आपको किस तरह का पौधा लगाना है। और ये इस तरफ लगा रखा है, ये ग्राफ्टिंग वाला है। इसमें कई सारे अमरूद अभी पक चुके थे जिसको मैंने तोड़ लिया था। एक ये बड़ा पौधा है जो ये भी सामान्य पौधा है और ये पहले से लगाया हुआ है। लगभग 4 साल इसको लगाए हो गए, उसके बाद ही इसमें फल देखने को मिले। थोड़ा टाइम लगता है इस तरह के सामान्य पौधे में। इसमें दूसरी बार फल आया है, काफ़ी बड़ा हो गया था ये, उसके बाद ही फल आना शुरू हुए थे, लेकिन फल इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं। और ये देखिए कितने सारे अमरूद इसमें लगे हैं
और अमरूद भी अच्छी साइज़ के हैं। अभी ये और बढ़ेंगे और मीठे भी बहुत होते हैं इसके अमरूद। तो सामान्य पौधा भी अगर आपने लगाया है तो फिर फल तो उसमें ज़रूर आ जाएंगे, भले ही थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपने गार्डन के लिए किस तरह का पौधा चुनना चाहिए। इसके अलावा वैरायटी के आधार पर अमरूद बहुत तरह के आते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम देखेंगे तो सफ़ेद कलर के अमरूद और काटते हैं तो एक अमरूद लाल रंग के होते हैं। तो आप इनमें से कौन सा पौधा चुनें। अगर आपके पास जगह है तो आप दोनों तरह के पौधे ज़रूर लगाएं। मैंने जो एक छोटा पौधा लगाया है वो लाल वाले अमरूद हैं और वो इन सफ़ेद वाले अमरूद से कहीं ज़्यादा मीठे हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास जगह है और आप कई सारे अमरूद के पौधे लगाना चाहते हैं तो आप दोनों ही तरह के पौधे लगाएं। मैंने लाल वाला अमरूद का पौधा भी ग्राफ्टिंग वाला ही चुना है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसके अमरूद लाल हैं। मैं इसके कुछ अमरूद पक चुके थे जिनको मैंने अपने चैनल के शॉर्ट वीडियो में काट करके भी दिखाया है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत मीठे अमरूद होते हैं लाल वाले। तो आप दोनों ही तरह के अमरूद लगाएं। और अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जानना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग वाला पौधा ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि तुरंत ही फल मिलने लगे तो ये, क्योंकि 2 से 3 साल का इंतज़ार किए बिना अगर फल मिलते हैं तो फिर वो अच्छा लगता है हमें भी, और मेहनत भी हमारे को बहुत जल्दी वसूल हो जाती है। इसलिए आप अगर चुनेंगे तो ग्राफ्टिंग वाला पौधा चुन सकते हैं। हाँ, दोनों में मुख्य रूप से अंतर आपको ये देखने को मिलेगा कि ग्राफ्टिंग वाला पौधा थोड़ा सा महंगा मिलेगा। ग्राफ्टिंग वाले पौधे चुनते समय एक बात और ध्यान रखें कि नर्सरी से अगर आप ग्राफ्टिंग वाला पौधा खरीदें तो एक तो आपको नर्सरी थोड़ी भरोसेमंद होना चाहिए, और दूसरा आप ग्राफ्टिंग को ध्यान से देख लें कि कहीं वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, क्योंकि बाद में वो टूट जाती है या फिर वो तिरछी जुड़ी हुई नहीं है। एकदम से सीधा और मजबूती से जुड़ी हुई ग्राफ्टिंग वाला पौधा ही आपको लें, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। मैंने शुरुआत में ग्राफ्टिंग वाले कुछ पौधे लाई थी तो उसमें से कुछ पौधों में ये दिक्कत आई थी जिसकी ग्राफ्टिंग सही से नहीं जुड़ी थी और बाद में टेढ़े हो गए और उसके बाद में वो ख़राब होने लगे थे और उनको काफ़ी संभालने की ज़रूरत थी। इसलिए आप अगर शुरुआत से ही अगर नर्सरी से पौधा लाएंगे तो आप उसको देख लेना चाहिए कि उसकी ग्राफ्टिंग भी सही से हो और वो पौधा एक अच्छी तरह से बढ़ता हुआ हो। तो इस तरीके से आप अमरूद के पौधे के बारे में आप मेरे चैनल पे आपने जाना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको अमरूद की देखभाल कैसे करते हैं ये जानना है तो एक और वीडियो भी मेरे चैनल पर है जिसे आप देख सकते हैं कि अमरूद के पौधों की केयर कैसे करना चाहिए जिससे कि उनमें भरपूर मात्रा में फल देखने को मिले और वो अच्छी ग्रोथ करें। तो आप मेरे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलेंगे जिस पे समय समय पर मैं बताती रहती हूँ कि पौधों की केयर कैसे करें, अमरूद की केयर कैसे करें। मैंने अपने अमरूद के पौधे के बारे में काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं और बड़े वीडियो भी एक मैंने डाला है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं अपने अमरूद के पौधों की केयर कैसे करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे अपने अमरूद में फल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर किचन गार्डन से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि घर में कौन कौन से पौधे आप लगाएं, फलों वाले पौधे कौन से लगाएं, घर में जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं वो कौन से लगाएं। इसके अलावा इंडोर प्लांट्स के बारे में भी जान सकते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह के पौधों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।